जय हिंद। आज का यह क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी वालों के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको एकदम सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो इस बार आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम क्लियर कर देगा। एक तरफ से कह सकते हैं सिलेक्टेड प्रश्न यानी वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका एवं इस बार के एग्जाम में आने का संभावना यह प्रश्न एकदम वीवीआई है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बीएसएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में बिहार से 4-5 प्रश्न पूछूंगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम आने वाला प्रश्न, इसको रट जाइए। आज का यह क्लास बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। मतलब बिहार कितना में फैला हुआ है? 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। और भी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके बिहार से बनता है उसे भी देख लीजिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एवं इसको क्या कह सकते हैं, एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार एक अलग राज्य कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना था। आप इसे भी याद कर लेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एवं इस वीडियो के अंदर आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सेकंड प्रश्न है, महात्मा गांधी जी, बीएसएससी खुद कहता है कि मैं महात्मा गांधी जी से भी आपके एग्जाम में सिलेक्टेड प्रश्न पूछूंगा। जैसे में महात्मा गांधी जी का चरखा आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो महात्मा गांधी जी के चरखा आंदोलन किया गया था वह कब शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने चरखा आंदोलन 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने चरखा आंदोलन किया था। और कभी कभी पूछ देता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया? ये तो चरखा आंदोलन था ना, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने कब किया? तो ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च आपका किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्लियर कीजिएगा, 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था। याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 1920 ईस्वी में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ये 3-4 जो आपको बताए आप उससे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वीवीआई साबित हो सकता है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए और भी इंपॉर्टेंट, जैसे में महात्मा गांधी जी से 1-2 प्रश्न करवा दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये वाला सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। एवं इनका मृत्यु को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मृत्यु भी ज्यादातर आपका महात्मा गांधी जी का पूछा जाता है। तो मृत्यु इनका हुआ था, याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। या कभी कभी पूछ देता है महात्मा गांधी जी का हत्या किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लेंगे। महात्मा गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडस ने किया था। किसने किया था? नाथूराम गोडस ने आपका महात्मा गांधी जी का हत्या किया था। एकदम आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, भारत का जो संविधान है उसको कब और किस अधिनियम के तहत तैयार किया गया था? जो भारत का संविधान है पहले आपको क्लियर कर दें, बीएसएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान जो आता है उससे इंपॉर्टेंट 4-5 प्रश्न पूछेंगे और ज्यादातर आपका अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है। मतलब जैसे में अनुच्छेद धारा 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से होता है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो ये आपका भारत
7 राज्यों का संघ है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में ये वाला देख लीजिए पहले, भारत का संविधान कब और किस अधिनियम के तहत इसको तैयार किया गया था? तो सरकार का 1935 के तहत एक अधिनियम है, उसके तहत आपका भारत का संविधान क्या किया गया था? तैयार किया गया था। और तैयार करने में जो टोटल इसका खर्च आया था, वो टोटल खर्च आया था लगभग 64 लाख रुपया। इसका टोटल खर्च आपका आया था इसको बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान को बनाने में टोटल खर्च आपका 64 लाख रुपया आया था। टोटल समय की बात करें तो 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, संविधान का जनक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप पूछ रहा है, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, द्वीप पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप कौन सा हो जाता है? तो ऐसे आपका ग्रीनलैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड आपका भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। ऐसे महाद्वीप पूछता तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाता। कौन सा महाद्वीप हो जाता? एशिया महाद्वीप हो जाता। अगर पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये जो प्रश्न है बाबू, ये आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई एवं सिलेक्टेड प्रश्न, तो आप इसको देख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप, सिर्फ द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाता है बड़ा। लेकिन हालांकि ऑप्शन में आपका सबसे बड़ा वाला नाम नहीं दिया है, ग्रीनलैंड नहीं दिया हुआ है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, मान लीजिए कि ग्रीनलैंड नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या सही करेंगे? ग्रेट ब्रिटेन को सही करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद आपका ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन के हिसाब से आपका ग्रेट ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। हालांकि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन के हिसाब से आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? बीएसएससी कार्यालय परिचारिका आज का यह क्लास आपको कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी आप एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, 5 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी जो रॉकेट है, जो भारत का अपना खुद का रॉकेट बनाया गया था, स्वदेशी मतलब अपना रॉकेट, मतलब खुद का रॉकेट प्रक्षेपण वाहन कब बनाया गया था? जब मतलब उसको लॉन्च करने वाला वाहन कब बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे में इससे इंपॉर्टेंट सवाल अभी आपको क्लियर करेंगे। इससे जैसे में पूछता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये तो रॉकेट की बात हो रहा है। पहला सैटेलाइट पूछता है कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन था? तो याद रखिएगा, वो आपका आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसको 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ये बात याद रखिएगा। अब इसका जवाब देख लेते हैं कि भारत का जो पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया गया था, वो किया गया था आपका 1980 ईस्वी में। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, ये रॉकेट लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट जो आपका उपग्रह था, सैटेलाइट एक तरफ से जानते हैं आप लोग, वो है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि बंदरगाह से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा? तटीय बंदरगाह कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जमीन, जमीन मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा, मान लीजिए कि जमीन है, मतलब सबसे बड़ा तट है वहां। बंदरगाह का मतलब क्या हो? सबसे पहले ये समझ लीजिए, बंदरगाह को कभी कभी यहाँ पर आपका जल पतन के भी नाम से दे देता है। बंदरगाह को कभी कभी जल पतन भी दे देगा, तो आप दिक्कत नहीं कीजिएगा, जल पतन भी हम लोग बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, जल पतन भी कभी कभी, मान लीजिए कि पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जल पतन कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, ये सवाल हुआ। ठीक है, तो ये वाला देख लेंगे कि सबसे बड़ा जो आपका है वो मुंबई बंदरगाह ही है। सबसे बड़ा तट वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। और ऐसे भी पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो आपका मुंबई बंदरगाह ही आ जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम भी एक बंदरगाह है, कोचीन भी एक बंदरगाह है। ज्यादातर आपका पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है। ये वाला सवाल एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है। तो याद कर लीजिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपका कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग चैनल को एक बार क्या कर लीजिए। अच्छा, ये वही वाला प्रश्न है ना? चलिए हाँ,
अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा जिला है भारत में जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो ऐसे सभी को पता है कि राज्य आपका उत्तर प्रदेश होता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जिला पूछ रहा है, तो जिला तो कोलकाता तो होगा नहीं, कोलकाता एक राज्य है। मुरादाबाद होगा नहीं, फतेहपुर होगा नहीं, ये आपका वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आपका कोलकाता भी होना चाहिए था, लेकिन ये आपका एक अलग हो जाता है। ठीक है, वाराणसी याद रखिएगा आप लोग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपके बड़ा भाई की तरह है जो आपके हरदम आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, हरदम इस चैनल पर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको डेली इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा। ठीक है, हम आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेंगे, तो इसलिए आप लोग एक बार चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट। इस बार का एग्जाम हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम आपके लिए रोजाना सिलेक्टेड प्रश्न लाएंगे, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा नदी किनारा किस राज्य में। सबसे लंबा नदी का जो किनारा है वह किस राज्य में, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी सिर्फ पूछे कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाता है, तो ऐसे सिर्फ नदी पूछेगा तो वो आपका कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। आप इसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई की बात करेगा कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब यहाँ पर बात करें कि लंबा नदी किनारा किस राज्य में है, तो वो आपका गुजरात में हो जाएगा। कौन सा राज्य में हो जाएगा, गुजरात में। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, डुंगरीप और हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले जो आपका था वो आपका आता था डिगबोई आता था। क्या आता था, डिगबोई, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डुंगरीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुंगरीप हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका लगता है कि ये सब जैसे तैसे टाइप कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे देखने के लिए कि ऑप्शन सही से टाइप करो। ठीक है ना, ऐसे काफी ऐसे सारे प्रश्न हैं जिसमें ऑप्शन गलत टाइप कर दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको पता होना चाहिए। भारत का जो संविधान में मौलिक कर्तव्य कब से शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट एवं ये सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको बताइएगा कि जो भारत के, आपको हम ऊपर बताए थे कि आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह कब से शामिल किया गया है, तो 1976 ईस्वी से आपका मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अभी आपको ऊपर हम संविधान के बारे में कुछ फैक्ट क्लियर किए थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपया लगा था। लगभग कितना रुपया लगा था, 64 लाख रुपया लगा था। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो आपका 399 सदस्य थे। ठीक है, सॉरी 389 सदस्य थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 11 नंबर सवाल है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, जो भारत का आपका पहला परमाणु प्रशिक्षण जो किया गया था वह कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था, तो वो आपका पोखरण में हुआ था। वो आपका कहाँ में हुआ था, पोखरण में भारत का सबसे पहले परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। ये आपका कहाँ में हो जाएगा, राजस्थान में। ये आपका कहाँ में है, पोखरण आपका कहाँ में है, राजस्थान में। और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। वो भी राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान में के कहाँ में, तो पोखरण में किया गया था। और जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो उसका नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। उसका पहला नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। उसको लॉन्च जो किया गया था, उसको मतलब परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह एक सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको वीवीआई नोट कर लेंगे, ठीक है। यह आपके बीएसएससी के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे आप अच्छे से देख लेंगे। वो आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि आपका ऑप्शन में नहीं दिया है ऑप्शन, हम अभी आपको बोले कि ऑप्शन जैसे तैसे टाइप हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान रहना चाहिए तो ऑप्शन में, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, 40 में से आप लोग का कितना जीके में सही होता है उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। जैसे में कभी कभी पूछ देता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, आप इसको याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो आपका असम में हो जाएगा। रणथंभौर आपका कहाँ में? ये राजस्थान में हो जाएगा। कान्हा आपका कहाँ में हो जाएगा? कान्हा आपका असम में हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ये बात को याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये और कभी कभी पूछ देता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो वो याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी जवाब देते जाइए, तभी आपको डबल याद होगा तो आपका ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका 13 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है, तो वह उत्तर रेलवे। भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मंडल आता है वह उत्तर रेलवे आता है, ठीक है। उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन एक तरफ से कह सकते हैं आपका है, ठीक है। और रेलवे से भी कभी कभी एक दो प्रश्न डाल देता है, हालांकि ऐसा डालेगा नहीं लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो रेलवे से भी डाल देता है। जैसे में एक बार पूछा गया था कि भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी, तो वो भी याद कर लेंगे। भारत में पहली बार रेल जो चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चला था। भारत में पहली बार रेल कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने के बीच चला था। लगभग कितना किलोमीटर? तो लगभग आपका 53 किलोमीटर चला था। लगभग कितना किलोमीटर? लगभग 53 किलोमीटर। आपका भारत में सबसे पहले रेल जो चला था वह लगभग 53 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। क्लियर हो गया? चलिए, आपका 14 नंबर सवाल है जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक सिलेक्टेड प्रश्न है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो आपका कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो आपका हवाई अड्डा है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत में स्थित पूछेगा, भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो आपका कंचनजंगा हो जाता है। वो आपका कौन सा पर्वत हो जाता है? कंचनजंगा हो जाता है, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित है। भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो आपका कंचनजंगा हो जाता है। वैसे पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ में है? ये आपका नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ में पड़ता है? नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये वाला सवाल एक बार पूछा जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वाला कभी कभी पूछ देता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, नंदा देवी जो आपका पर्वत है वो आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका 16 नंबर सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी एवं क्या बोल सकते हैं इजी सवाल है, लेकिन एक सवाल ऐसा एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे में क्या बीएसएससी कहता है, मतलब उसका सिलेबस में है कि मैं भारत का जो भी राष्ट्रीय चीज है, जैसे में भारत का राष्ट्रीय जानवर हो गया, पक्षी हो गया, फूल हो गया, ये सब
इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में एक आता है, ठीक है, एक यहाँ से डाल देता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? 16 नंबर का जवाब आप लोग क्या में दीजिएगा, कमेंट में एक बार लिखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। तो चलिए, आपका 17 नंबर सवाल है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड। हालांकि ये वाला प्रश्न मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई की तरह है, तो इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में BSSC वाला व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको BSSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? BSSC लिखकर मैसेज करना है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने से फायदा क्या होगा पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो क्लास होगा डेली, वो आपको पता चलेगा कि कितना बजे, शाम के 7 बजे डेली क्लास चलता है, वो आपको पता चलेगा। जब भी क्लास डलाएगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी PDF ये सब डाला जाता है, कभी कभी PDF हम डाल देते हैं ग्रुप में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं BSSC लिखकर, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला इसका हो गया, इसका राइट आंसर बता दिए ना। हाँ, ये तो आपका गंगा नदी पता है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जो भारत का सबसे पहला जो आपका उपग्रह है वह कौन सा है। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम सैटेलाइट आपको ऊपर भी क्लियर कर दिए थे, वो आपका आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह वो आपका आर्यभट्ट है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को, इसको अंतरिक्ष में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का जो पहला उपग्रह है वो आपका आर्यभट्ट है। इसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हिसाब, अभी वर्तमान में ऐसे तो आपका हिंदी ही है, और इसको राजकीय भाषा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक फिलहाल तो आपका राष्ट्रीय भाषा यही है, लेकिन इसको कोशिश किया जा रहा है कि ये पूरा मान हो जाए एक तरफ से, ठीक है। जैसे में अभी देख रहे हैं कि जो कामकाज, सरकारी कामकाज करने के लिए इंग्लिश भाषा का ज्यादातर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार जो है वो हिंदी के लिए ज्यादा मान्यता आप दे रहा है, ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिए, इस्पात उद्योग नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, रसायन उद्योग भी नहीं हो जाएगा। टेक्सटाइल जो उद्योग है वो भारत का सबसे बड़ा उद्योग के अंतर्गत आता है, टेक्सटाइल, ठीक है। चलिए, चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको हिंदी के भी 30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को क्लियर करते हैं, ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान संगठन है, जिसको हम लोग DRDO कहते हैं, इसकी भी भर्ती फिलहाल में अभी आया हुआ था, मतलब ज्यादा दिन नहीं हो, 10-15 दिन पहले, मतलब ये लगभग 15 दिसंबर 25 दिसंबर तक इसका फॉर्म लगता है कि फिल होने वाला था, ठीक है। हालांकि इसका अब खत्म हो गया है डेट, ठीक है। वह कब स्थापित किया गया था? DRDO एक तरफ से क्या होता है, इसरो जैसा ही एक आपका होता है, ठीक है। तो 21 नंबर का सवाल क्या होगा, 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना किया गया था। कभी कभी इसका पूर्ण रूप भी पूछ देता है कि DRDO का पूरा नाम क्या होता है, तो रक्षा अनुसंधान संगठन होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का जो पहला स्वदेशी विमान है वह कहाँ प्रक्षेपित किया गया था, मतलब कहाँ जांच किया गया था एवं कहाँ लॉन्च किया गया था, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका भारत का पहला विमान है वह कहाँ प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा वो आपका बंगलौर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या VVI आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का जो सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है वो आपका कहाँ में है? भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य आपका कहाँ में है? तो याद रखिएगा, ये आपका काजीरंगा में भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। हालांकि काजीरंगा आपका कहाँ में पड़ता है, वो आपका असम में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, रणथंभौर आपका कहाँ में पड़ेगा, ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। रणथंभौर कहाँ में?
राजस्थान में पड़ेगा, एक कश्मीर घाटी तो अलग हो गया, बागीनाथ एक अलग हो गया, ठीक है। तो वन जीव अभयारण्य वो सब कहाँ है सबसे बड़ा, तो काजीरंगा में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, जो कि आपको ऊपर करवा दें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। जलाशय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। जलाशय का मतलब वहां पर जल का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है। तो वह हीराकुंड में है। हीराकुंड आपका किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। एक मिनट, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका महानदी पर है। ये आपका किस नदी पर है, महानदी पर है। और महानदी आपका कहाँ में है, उड़ीसा में है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको देख लेंगे। भाखड़ा नागला किस नदी पर है, तो ये आपका सतलज नदी पर। भाखड़ा नागला किस नदी पर है, तो ये आपका भाखड़ा नागल, ये भी एक भारत का सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं, ये होता है। तो ये आपका सतलज नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो किला उल्ला हो जाता है। कौन हो जाता है, किला उल्ला भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आपका 26 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो वो आपका महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई में ही हो जाता है, जिसको हम लोग सपनों का नगरी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपनों का नगरी भी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। अभी हम आपको ऊपर क्लियर किए थे कि जल पतन भी कभी कभी बंदरगाह को कह सकता है। और पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तट वाला बंदरगाह पूछ दे या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ दे, दोनों एक ही है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो आपका ये मुंबई बंदरगाह हो जाता है। कौन सा कौन सा बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह हो जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा फटाफट, ठीक है। चलिए और माँ बाप के लिए इस बार अपना जिन जान लगाकर मेहनत करना है, ठीक है। इस बार आपका पीएससी में सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए भारत का सबसे बड़ा नदी प्रवाह, नदी प्रवाह का मतलब एक तरफ से समझ सकते हैं बाढ़। भारत का सबसे बड़ा धारा वाला नदी कौन सा है, किस नदी का है, भारत का सबसे बड़ा मतलब नदी प्रवाह का मतलब अपने भाषा में हम समझाएं तो धारा। भारत का सबसे बड़ा मतलब धारा किस नदी में सबसे तेज चलता है, भारत का सबसे बड़ा में 12 के अंतर्गत, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा, वो आपका गंगा नदी ही हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, जिसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। गोदावरी को हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत का गंगा। ये वाला सिलेक्टेड प्रश्न है तो आप इसको देख लेंगे। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खान क्षेत्र का है, मतलब सबसे बड़ा खाना, खाना नहीं खान मतलब ये तो कुछ रहना चाहिए था ना, जैसे में कोयला खान क्षेत्र कहाँ है, तो ये नहीं है। हाँ यहाँ पर रहना चाहिए था भारत का सबसे बड़ा कोयला खान क्षेत्र कहाँ है, कोयला खान क्षेत्र मतलब भारत में सबसे ज्यादा कोयला का मतलब क्या बोलते हैं, कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तो वो आपका झारखंड से हो जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो वो आपका झारखंड में हो। कोयला टोटल आपका 4 प्रकार के होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, आप इसे याद रखेंगे। सबसे उच्च कोटि का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए
आपका 30 नंबर सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक उद्योग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक उद्योग है वो है, मतलब रक्षा कौन करता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत ये रक्षा उत्पादक उद्योग आता है। ये आपका रक्षा भी करता है, ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंप्यूटर के अंतर्गत ये प्रश्न आता है, ठीक है। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक, भारत में सबसे ज्यादा खेती कहाँ किया जाता है? तो अभी सबसे ज्यादा जो कृषि से उत्पादन किया जा रहा है वो तो खेती का अलग बात हो गया, और एक लेकिन बिहार रहता तो आपका बिहार भी ऑप्शन सही होता है, ठीक है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा खेती किया जाता है बाबू, ठीक है। लेकिन हालांकि ऑप्शन में बिहार नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा भारत में जो जनसंख्या है वो आपका उत्तर प्रदेश का है, तो वहां पर सबसे ज्यादा खेती किया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, 32 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग कहाँ है? ये ऐसे तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, फिर भी हम लोग इसको कर ले रहे हैं, वो आपका मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 33 नंबर आपको सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो हावड़ा हो जाएगा, हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। ये तो आपका दूसरा हो गया ना, दूसरा प्रश्न आ गया, ठीक है, तो हावड़ा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो आपको पता है बिहार का आपका हो जाता है पटना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो तक्षशिला भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट करते हैं, हिंदी का भी सवाल हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए, एक ही मिनट। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका गंगा हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोग करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, कोलकाता संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। चलिए, 37 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा टैंक निर्माण केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा टैंक निर्माण केंद्र कहाँ है? तो वो आपका झांसी में आता है, कहाँ में आता है? झांसी में आता है, क्लियर कर लीजिएगा। 38 नंबर सवाल है, भारत का, इसके बाद हिंदी करवाना है इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, आंसर सिर्फ करेंगे, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र गुजरात का सबसे बड़ा तट। 39 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत है, और ये अभी आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा बहुत किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे, अरावली पर्वत। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 40 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रक्षा संगठन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रक्षा संगठन कहाँ है? तो वो आपका मतलब कौन सा है? तो वो आपका भारतीय सेना हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर लिए, अब हम लोग किसको करेंगे, पहले उसके पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, 40 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया जीके में, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्न को यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा, हिंदी के 30 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना प्रश्न सही होता है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएससी जो रहता है वह 10th लेवल पर ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो कर्म शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? कर्म शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, कर्म, कर्म का मतलब होता है काम, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि उसका और क्या, उसको हम और लोग क्या बोल सकते हैं? तो कर्म को काज भी बोल सकते हैं, काम भी बोल सकते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है कि नवीन का विलोम क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा, नवीन का विलोम क्या होगा? तो नवीन का विलोम आपका होगा, नवीन मतलब
नया, और उसका विलोम तो पुराना, तो पुराना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राचीन बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, चलिए, अगला आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब दीजिए। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द में क्या है, उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, जो कभी न मरे। ठीक है, तो जो कभी न मरे वो क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, इतना इजी सवाल है। ठीक है, चलिए, 34 नंबर आपका प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची कि मतलब उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे में आकाश को हम लोग गगन भी बोल सकते हैं, नभ भी बोल सकते हैं, व्योम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको भूमि नहीं बोल सकते। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, सूरज निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा से आपके हिंदी में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो सूरज निकलना मुहावरे का सही जो अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा उजाला होना, मतलब सूरज निकल गया मतलब उजाला हो गया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, निराशा का विलोम क्या है, निराशा का विलोम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। निराशा का उल्टा, निराशा का मतलब होता है दुखी, एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निराशा है मतलब कोई आशा नहीं है, तो आशा होगा उसका उल्टा की आशा। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आ जाओ प्रश्न। हाँ, 7 नंबर आपका सवाल है जो आपको पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी में आपका कौन सा समास समास है, तो ये आपका अभिभाव समास हो जाता है। ये आपका कौन सा समास हो जाता है, अभिभाव समास हो जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो राम ने, तो राम ने, तो कर्ता पूछ रहा है, तो राम ने, कर्ता ने ऐसे होता है, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, ऐसे हम लोग इसका एक विभक्ति होता है जिसको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो कर्ता ने, तो राम ने, तो ए वाला ऑप्शन आपका कर्ता इसमें कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि पुस्तकालय शब्द में, 1 मिनट, हाँ कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हाँ, पुस्तकालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुस्तकालय शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे लगने वाले शब्द, तो पुस्तक प्लस आलय, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो पुस्तक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है सिंहासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सिंहा सिंहासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सिंह प्लस आसन, सिंह प्लस आसन मिलकर क्या बन जाएगा, सिंहासन बन जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है कि निडर शब्द का विलोम क्या है, निडर शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो नहीं डरता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि जल्दी का काम शैतान का है, यह क्या है, जल्दी का काम शैतान का है, यह लोकोक्ति है या मुहावरा है या कहावत है या पद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से लोगों को द्वारा किया गया एक कहावत है, ये एक क्या है, कहावत है। नहीं कहता कि जल्दी का काम शैतान का होता, आप लोग भी सोच रहे हो कि जल्दी क्लास खत्म हो जाए, तो यह शैतान का काम है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है, और यह कहावत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम लोग फटाफट, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें काल कौन सा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है मतलब जाता है मतलब वर्तमान काल, अभी जा रहा है। ठीक है, तो जो समय अभी चल रहा है, जो अभी वर्तमान का बोध हो जाए, तो वह वर्तमान काल। ठीक है, जो बीत गया, जैसे वह विद्यालय जाता था रहेगा तो बीत गया। ठीक है, ऐसे हम लोग पकड़ते हैं इसको। ठीक है, सुंदर का भाववाचक क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या है, सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। अगर विशेषण पूछता तो सुंदरता हो जाता है। ठीक है, चलिए, 15 नंबर आपका प्रश्न है कि अत्यधिक वर्षा के लिए सही शब्द क्या है, अत्यधिक वर्षा हो रहा है तो उसके लिए सही शब्द क्या बनेगा, तो अतिवृष्टि बनेगा, कि अतिवृष्टि बारिश हो रहा है। ठीक है, चलिए, आपका 16 नंबर सवाल है कि राजा ने प्रजा की रक्षा की, इसमें कर्म क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो इसमें कर्म क्या होगा, प्रजा की, तो प्रजा हो जाएगा। ठीक है, की सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
कुशल का विलोम पूछ रहा है कि कुशल का विलोम क्या है। कुशल का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुशल का अयोग हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि जिसे देखा न गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है। जिसे देखा न जाए उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कम बोलने वालों के लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों काफी इंपोर्टेंट है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, इसमें विशेषण कौन सा है, तो बता रहा है कि भारत की पवित्र नदी, जो संज्ञा की विशेषता बतला है, तो ये बता रहा है कि नदी पवित्र है, विशेषण कौन सा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो चीज का विशेषता बतलाए वो विशेषण हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है, अकाल शब्द का विलोम क्या है। अकाल शब्द का आपका विलोम क्या है। ठीक है, तो अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा। अकाल आ गया तो उसका उल्टा सुकाल हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है, बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सा है। ठीक है, बालक खेल रहा है, इसमें आपका क्रिया है, मतलब काम कौन सा हो रहा है, तो खेल रहा है, मतलब खेलना काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया आपका हो रहा है वह खेल रहा है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आप याद रखिएगा पिता का क्या हो जाएगा, माता ना, पिता का माता, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए सही शब्द क्या है। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए सही शब्द में क्या हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए सही शब्द में क्या हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारे मतलब प्रिय, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि वह काम करके लौटा, इस किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वह काम करके लौटा, तो वह सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल है, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका अर्थ क्या है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सावधान, मतलब जिसका दूध का जला छाछ फूक फूक पर मतलब सावधान वह व्यक्ति है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शशि आपका पर्यायवाची नहीं, भानु कह सकते हैं, आदित्य कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग शशि नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए अहंकार का विलोम क्या होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, अहंकार का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अहंकार का विलोम हो जाएगा अभिमान है। ठीक है, चलिए जो कभी न थके उसके लिए उसे क्या कहते हैं, जो कभी न थके उसे क्या कहते हैं, अथक कहते हैं, अथक कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम लोग जीके के हिंदी का भी 30 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना सही हुआ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई की तरह है, जो हरदम आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट विश करते हैं कि आपका इस बार का रिजल्ट हो जाए बीएसएससी में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही डेली रिवीजन कीजिए इस क्लास को देखकर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।